कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा। कई की रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं ये सब जिनका हमें पक्का करना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशना परवीन। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी नीट 2022 के लिए। और मैंने भी नीट 2021 दिया था जिसमें मेरा मार्क्स 637 था और अब मेरा एडमिशन आईजीएमसी नागपुर में हो चुका है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना चाहिए, उसमें सिलेबस जो है उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके रिविजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और नोट्स से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाती है दैट इज नोमेनक्लेचर। आपको नोमेनक्लेचर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपको कार्बन चेन दे रखी है, उसकी नेमिंग आपको आनी चाहिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और हर कंपाउंड के नेमिंग को आप आने चाहिए क्योंकि वही सबसे बेसिक पॉइंट हो जाता है। नोमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कुछ रूल्स है, स्टेप वाइज आपको उन रूल्स को करना होता है। जैसे कि आप पहले प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कीजिए, देन नंबरिंग कीजिए, ये कुछ रूल्स हैं। उसके वाइज उस स्टेप वाइज अगर आप जाएंगे तो आप नोमेनक्लेचर पूरा सीख लेंगे। तो आप सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग ये सब सीख लीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड पॉइंट आ जाता है दैट इज आइसोमर्स। आइसोमर्स के आपको बारे में पता होना चाहिए। आइसोमर्स मुझे थोड़ा कम आता था क्योंकि खासकर ऑप्टिकल आइसोमर्स उसमें थोड़ी दिक्कत आती थी मुझे, बट हाँ धीरे धीरे ऐसे हो गया था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने भर का मैंने अपना कर लिया था कि हाँ मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उससे। मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसके आगे भी बहुत सारे यूजेस आते हैं। जब आप SN1 SN2 रिएक्शन ये सब पढ़ते हैं तब आपको ऑप्टिकल आइसोमेर्स के जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इज बहुत बेसिक पॉइंट है वो, जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, फ्री रेडिकल्स, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे ही स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इन सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए तभी हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक्स हैं ये सब जिनका हमें पक्का करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देती हूँ बेसिक्स क्या क्या है। सबसे पहले आईयूपीएससी नेमिंग, उसके बाद आइसोमर्स का आपको पता होना चाहिए, एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सब चीजों के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक में। एक ऐसी रिएक्शंस होती है नेम्ड रिएक्शन जिन्हें आपको डायरेक्टली याद ही करना होगा और ये एनसीईआरटी में कई दे रखी हैं, तो उन सबको आपको डायरेक्ट बस याद करना होगा, उसका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक और टाइप की रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कि मैकेनिज्म पे बेस्ड होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एल्कीन्स का जो मैकेनिज्म होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म याद होना चाहिए और उसके आगे अगर कोई भी एल्कीन का क्वेश्चन आता है तो उस मैकेनिज्म को लगा के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि दो टाइप के होते हैं। एक जो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, कई साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शंस रहते हैं, और एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें मैकेनिज्म होता है तो वो मैकेनिज्म आपको याद करना होगा। कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेंजीन के लिए, एल्कीन के लिए अलग होता है, हर कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन सब चीजों के लिए सबके लिए अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। अगर आपको एक बार इनका मैकेनिज्म पता चल गया तो आप उस कंपाउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंड लास्ट में मैं कुछ चैप्टर्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे बताना चाहूंगी जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें सिर्फ आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसमें से क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आएगा, बट हाँ उसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम सोचते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक है इससे क्या होगा, बट बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है और हमेशा ये फिक्स्ड है उसमें से कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन में से ये 3-4 चैप्टर्स जो है ये 5 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली कवर कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना, अगर आप छोटा सा पार्ट कर ले रहे हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो प्लीज इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है इसके लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, जो कि मैं पर्सनली करती थी। इससे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा कि किस टाइप के
के रिएक्शंस होते हैं, किससे डील करना है हमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आपको डिवाइड करना है। अगर आपको मुझसे नीट के रिगार्डिंग कोई भी टिप्स चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आगे भी वीडियोस में मैं आपको नीट के रिगार्डिंग टिप्स देती रहूंगी, तो अगर आपको मुझसे टिप्स चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।